This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिशन न्यूज में आप लोगों का स्वागत है और आज हम आपसे बात करने वाले हैं सौरभ जोशी के बारे में। सौरभ जोशी को मिला है अपनी सोसाइटी की तरफ से एक नोटिस। क्या है वो नोटिस, मैं आपको बता देती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि टाइम टू टाइम सौरभ जोशी अपने व्लॉग में अपने व्यूवर्स से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए नजर आते हैं। वो क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि उनसे मिलने के लिए उनके सोसाइटी में ना आया जाए। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सौरभ जोशी जो हैं वो एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर हैं, लोग उनसे मिलना चाहते हैं, स्पेशली यूट्यूबर्स उनसे मिलते हैं। तो जो उनकी सोसाइटी है वो सब लोगों को पता है, क्योंकि बहुत बार इनके व्लॉग में या किसी और के व्लॉग्स में जो है उनका नाम आ चुका है, तो लोग अब अच्छे से जानते हैं कि सौरभ जोशी कहाँ पर रहते हैं। इसीलिए लोग जो हैं जाकर उनकी सोसाइटी के गेट पर खड़े हो जाते हैं, गेट कीपर के साथ बदतमीजी करते हैं, फोर्सफुली अंदर आने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से सौरभ जोशी को ही नहीं, सोसाइटी में रहने वाले अदर लोगों को भी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। तो अभी कोरोना का टाइम है, लोग इनसे मिलने के लिए आते हैं और जो सोसाइटी है वो काफ़ी बार इनको नोटिस दे चुकी है, बोल चुकी है कि अपने जो व्यूवर्स हैं उनसे बोलो कि वो आपसे मिलने ना आए, ये ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पे। इस तरह की बहुत सारी बातें बहुत बार सौरभ जोशी ने अपने व्लॉग में अपने व्यूवर्स को बताई हैं। तो अभी रिसेंटली भी उनकी सोसाइटी वालों ने उनको एक नोटिस दिया है और उसी की वजह से सौरभ जोशी ने अपने व्लॉग में हाथ जोड़कर अपनी मम्मी के साथ ये रिक्वेस्ट की है अपने व्यूवर्स से कि उनसे मिलने के लिए ना आए, क्योंकि अभी कोरोना भी फैल रहा है और जो जिस सोसाइटी में वो रहते हैं वो बिल्कुल लास्ट टाइम भी वहाँ पर एक भी केस कोरोना का नहीं आया था। लेकिन इस बार जिस तरह से लोगों की भीड़ लगी रहती है सौरभ जोशी से मिलने के लिए, तो उसी को देखते हुए सोसाइटी में रहने वाले जो दूसरे लोग हैं वो भी परेशान हैं और इसीलिए सौरभ जोशी को ये नोटिस दिया गया है। तो इस बारे में सौरभ जोशी ने अपने व्यूवर से क्या कहा वो आप देखिएगा। ब्लॉग तो गाइज आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के साथ में कि आज हमको मिला है नोटिस सोसाइटी की तरफ से कि सोसाइटी के अंदर कोई भी मिलने के लिए अब नहीं आना चाहिए, बिकॉज कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है दोबारा से। डेली के डेली दिल्ली, मुंबई, सब जगह, इवन नैनीताल में भी बहुत सारे केसेस आ चुके हैं। तो मुझे बस अभी यही रिक्वेस्ट करनी थी कि प्लीज़ अभी मिलने के लिए मत आओ, बिकॉज अब कोविड और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हम इसको रोक सकते हैं अगर हम प्रॉपर तरह से रहेंगे तो, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों ने हल्के में लिया था, हमको भी हो गया था। क्योंकि लास्ट टाइम भी ये सोसाइटी ना कोविड फ्री सोसाइटी थी, यहाँ पे एक भी केस नहीं था कोविड का पूरी सोसाइटी में। तो इस वजह से भाई सबसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हम तो ये बात हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा ध्यान रखो, अपना भी रखो, हम भी अपना रखें, आप भी अपना रखें। तो गाइस आपको बता दें कि सौरभ जोशी ने 10 मिलियंस कंप्लीट कर लिए थे और उसके बाद यूट्यूब की तरफ से उनको दिया गया है डायमंड प्ले बटन। तो उसी की एक झलक देखिएगा। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पीयूष के बारे में। पीयूष का गेमिंग चैनल जो है वो खुल चुका है और उसमें एक ही दिन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर लिए थे। अब देखिएगा कि ऑलरेडी जो हैं सौरभ जोशी के चैनल पर 10+ मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो ऑब्वियसली जब वो कोई नया चैनल खोलेंगे, उसकी अनाउंसमेंट अपने चैनल पर करेंगे, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि एक ही दिन में जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं वो कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को याद हो तो फ्लाइंग बीस्ट के चैनल पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने एक नया चैनल खोला था और अपने व्यूअर से इस बात की डिमांड की थी कि एक दिन में जो है मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो। तो शायद उनके चैनल पर भी ऐसा कुछ हुआ था, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं मिलियंस में आ गए थे उनके चैनल पर। तो सौरभ जोशी ने इस न्यू चैनल पर जो इतनी जल्दी ये सब्सक्राइबर्स आ गए उसके बारे में क्या कहा, पीयूष का क्या रिएक्शन था, आप देखिएगा। तो अभी भी जस्ट मैंने देखा पीयूष के न्यू गेमिंग चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। अभी एक दिन भी नहीं हुआ चैनल बनाए और 1 मिलियन हो गए। यही तो होना ही था।
तो आप लोगों ने सुना होगा कि सौरभ जोशी ने कहा कि ये तो होना ही था। ऑफ कोर्स पीयूष की जो पॉपुलैरिटी है उसके हिसाब से ये तो होना ही था। सौरभ जोशी के ऑलरेडी इतने सब्सक्राइबर्स हैं तो उसके हिसाब से भी ये तो होना ही था। तो चलिए, जो होना था वो तो हो गया ऑफ कोर्स, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये लोगों को पसंद आया। तो देखिए, जिन लोगों ने मेहनत की है इतने साल अपने गेमिंग चैनल पर सब्सक्राइबर्स को गेन करने में, ऑफ कोर्स उनको बुरा लगा होगा, क्योंकि पीयूष को एक ही दिन में अभी एक ही वीडियो डाली है, वो भी गेमिंग की नहीं थी, और उसी में ही उनको इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिल गए हैं। तो कुछ लोगों को ये चीज़ें पसंद आई और कुछ लोगों को नहीं आई। एक तो यही रीज़न था कि लोगों को पसंद नहीं आया। सेकंड एक और रीज़न था कि जो पीयूष है उनकी उम्र अभी बहुत कम है। आई थिंक वो या 8th स्टैंडर्ड में है शायद। उसके हिसाब से क्या बच्चे का एक गेमिंग चैनल होना चाहिए, सवाल ये उठता है। अब देखिएगा कि सोसाइटी में अगर आप देखेंगे या इनके फैंस आते हैं तो आपने देखा होगा कि इनके जो फैंस होते हैं उनमें बहुत सारे लोग बच्चे होते हैं, यानी कि बच्चे इनका चैनल देखते हैं, और इसीलिए पीयूष की वजह से जो है वो चैनल चला है। जैसा कि सब लोग जानते ही हैं, थंबनेल में, टाइटल में, सब में पीयूष होते हैं। तो यानी कि बच्चे जो होते हैं वो पीयूष को देखना पसंद करते हैं, और आप लोगों ने तो देखा है कि वो अपना आइडियल मानने लगते हैं। अब पीयूष का जब गेमिंग चैनल बन गया है, चाहे इनको गेम खेलना आता है नहीं आता है, गेमर है नहीं है, लेकिन फिर भी एक इनका चैनल बना दिया गया है। अब देखो, प्रॉब्लम जो लोगों का है वो किस बात से है कि पीयूष को काफ़ी बच्चे फॉलो करते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं। अब पहले भी सौरभ जोशी को इसी बात के लिए हेट मिली थी कि आप पीयूष को इतना ज़्यादा जो है डाइवर्ट कर रहे हो। उसका मेन जो काम है अभी स्टडी करना है, लेकिन आप उसको अपने व्लॉग्स में बिजी रखते हो, उसको साथ लेके जाते हो, कहीं पर घूमना होता है, तो यानी कि उसकी स्टडी जो है वो प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रही है। तो इसी बात को सौरभ जोशी ने भी पॉजिटिव वे में लिया था और उसकी स्टडी की तरफ ध्यान दिया था, स्पेशल व्लॉग बनाया था, उसके लिए ट्यूशन टीचर भी रखा था, लेकिन वो ज़्यादा आई थिंक काम नहीं किया, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चला है। वो एक तरीके से अब देखने में लगता है कि सिर्फ दिखावे के लिए किया गया था, क्योंकि उसके बाद भी पीयूष जो हैं व्लॉग्स में आते हैं, उनके साथ घूमने जाते हैं और ये बातें होती रहती हैं, और इसी बात के लिए टाइम टू टाइम जो है लोग अपनी बात को उठाते भी हैं कि ये चीज़ गलत है। अब देखा जाए कि जब बच्चे इनको फॉलो करते हैं, इनका गेमिंग चैनल बन गया है, तो क्या वो बच्चे भी अपने पेरेंट्स को इस बात के लिए नहीं बोलेंगे कि उनको भी अपना गेमिंग चैनल खोलना है? यानी कि जब लोग आपको फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा मैसेज देना चाहिए कि बच्चों आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, लेकिन नहीं, यहाँ पर उल्टा ही किया जा रहा है कि गेमिंग पे ध्यान दो, चैनल खोलो। अब देखो कि चलो ठीक है, आप लोगों का चैनल ऑलरेडी चल रहा था और उसी की वजह से पीयूष को एकदम से पॉपुलैरिटी मिल गई और उसके लिए तो अच्छा सोर्स हो जाएगा इनकम का इन फ्यूचर, अगर वो पढ़ाई नहीं भी कर रहा तो भैया। लेकिन थिंक अबाउट द अदर, जो बाकी के बच्चे हैं जो ब्लाइंडली इनको फॉलो करते हैं, जैसा पीयूष करता है वैसा ही वो करना चाहते हैं, तो वो भी स्टडी ना करके इसी की तरफ ध्यान देंगे। कि आप लोगों को ऐसा नहीं लगता? देखिए, सौरभ जोशी के लिए सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अपनी तरफ से आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को पीयूष का गेमिंग चैनल बनाना था तो थोड़ा सा फ्यूचर में बनाते, थोड़ा टाइम रुक के बनाते। इतनी पैसों की इमरजेंसी तो मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों के पास होगी, कि बहुत ज़्यादा नीड है आप लोगों के पैसों की, और पीयूष के चैनल के बिना आप लोगों के घर का गुजारा नहीं चलेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, राइट? तो फिर इतनी क्या जल्दी थी पीयूष का चैनल खोलने की? क्या उसकी स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी? क्या आपको नहीं लगता कि उसको जो है एजुकेशन चाहिए बजाय कि गेमिंग चैनल के? क्या उसका पैसा कमाना इतना ज़्यादा ज़रूरी है? मतलब क्या इमरजेंसी थी, वो हमें समझ में नहीं आया है। पर हाँ, इससे एक बात ज़रूर क्लियर होती है कि जब इस तरह के इन्फ्लुएंसर होते हैं जो बच्चों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, तो उससे बाकी बच्चे जो इनको फॉलो कर रहे हैं उनका फ्यूचर ज़रूर खतरे में पड़ने वाला है। तो गाइज़, आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।